So today I am here to teach you about foundation course English language and foundation second year, and so we are going to start the fifth and the last unit of this book or of this course, that is speech skills. ओके जैसे कि नाम से ही जाहिर हो रहा है, यहाँ पे हम इंग्लिश बोलना कैसे है वो सीखेंगे, उससे रिलेटेड सारी चीज़ें जो है तो इस चैप्टर में दी गई हैं. जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक जो पहला ही क्वेश्चन है हमारा इस चैप्टर का, वो है व्हाट आर फोनेटिक सिंबल्स, एक्सप्लेन सम ऑफ दैम. फोनेटिक सिंबल्स क्या होते हैं, वॉवल्स और कॉन्सोनेंट कितने होते हैं, ठीक है, इसके बारे में कहा गया है. ठीक, जैसे कि आप लोगों को अल्फ़ाबेट के बारे में पता ही होगा. अल्फ़ाबेट के अंदर जो नॉर्मल अल्फ़ाबेट हम पढ़ते हैं ABCD, उसमें 5 वावल होते हैं, दैट इज़ AEIO एंड U, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं. एंड बाकी के हमारे जो लेटर्स हैं वो क्या हो गए, कॉन्सोनेंट, जिसे हम हिंदी में कहते हैं व्यंजन. ठीक है. फोनेटिक सिम्बल्स आर अ ग्रेट हेल्प व्हेन इट कम्स टू लर्निंग टू प्रोनाउंस इंग्लिश वर्ड्स करेक्टली इन इंग्लिश. फोनेटिक सिम्बल्स जो होते हैं वो हमें हेल्प करते हैं सही उच्चारण के लिए. प्रोनाउंसिएशन हमारा जो है वो करेक्ट अगर नहीं है तो कोई भी भाषा हो वो बोलने में बहुत हास्यास्पद लगती है, बहुत ही अजीब लगती है. ठीक है. तो सिर्फ लैंग्वेज का पता होना या लैंग्वेज बोलते आना ज़रूरी नहीं है, बल्कि उसको सही प्रोनाउंसिएशन के साथ, सही उच्चारण के साथ बोलना ज़रूरी है. हमारा तलफ़ुज़ जो है वो सही होना चाहिए, नहीं तो हम अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है. जैसे कहा जाता है English words correctly in English, many words can have the same pronunciation but can be written differently with different meanings. For example, two and two. अब देखिए, जैसे यहाँ पर हमारे पास उसने एग्जाम्पल दिया है, टू, TWO2 and TOO2. पढ़ेंगे कैसे हम इन तीनों शब्द को. टू, एक का मतलब है टू, TO2 जिसका मतलब क्या होता है, फ्रॉम एंड टू वाला. ठीक है, मतलब टू यानी तक. देन फिर TWO2 जिसका मतलब होता है दो. एंड फिर आता है हमारा TOO2 जिसका मतलब क्या होता है, भी. ठीक है. सो विच ऑल हैव द फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन टू. Sometimes word can be written similarly but have different pronunciation, as in OUGH combinations. Thought, though, bow, through. Another factor in pronunciation is the knowledge of how the word is stressed. Understanding the phonetics alphabet can greatly simplify the learning process. Below is given a chart of phonetic symbols in IPA और RP English. ठीक है. तो हमें कुछ phonetic symbols दिए गए हैं जिनसे हमें ये पता चलना है कि कौन से लेटर के ऊपर कितना जोर देना है, किसको थोड़ा खींचना है, किसको कम खींचना है, किसको कैसे ख़त्म करना है. ठीक है. सो बेसिकली ये जो सिम्बॉल्स होते हैं, जो फोनेटिक सिम्बॉल्स होते हैं, ये हमें बताते हैं कि हमें कहाँ पर जो है तो विराम लगाना है. ठीक है. यहाँ पे बहुत सारे आपको सिंबल्स दिए गए हैं जिन्हें आपको पढ़ना है. ठीक. इसके बाद देता है डिफाइन द वर्ड, एक्सेंट, फोनेम, सिलेबल, गिव एग्जाम्पल. मतलब ये सब क्या होता है. अच्छा, इसके अलावा एक चीज़ और थी जो मैं आपको बताना भूल गया. देयर आर 46 साउंड्स ऑफ इंग्लिश स्पीच. टोटल इंग्लिश के अंदर 46 साउंड्स होते हैं, 21 कॉन्सोनेंट होते हैं एंड 22 वॉवल्स होते हैं. मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं अल्फ़ाबेट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं साउंड्स की बात कर रहा हूँ कि अंग्रेज़ी में साउंड्स कितने होते हैं. ठीक है. द 26 रोमन अल्फ़ाबेट कंसील्स 46 साउंड्स ऑफ इंग्लिश. द मोस्ट वाइडली यूज्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंग्लिश स्पीच इज़ दैट विच हैज़ बीन प्रिपेयर्ड बाय इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन, जिन्हें शॉर्ट फॉर्म में IPA भी कहा जाता है. ठीक है. IPA इज़ एन एसोसिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक डिवोटेड टू द स्टडी ऑफ ऑल द लैंग्वेजेस ऑफ द वर्ल्ड. ये एक तरीके की एसोसिएशन है जो बेसिकली काम करती है दुनिया की सभी भाषाओं को सहेजने की. इट हैज़ प्रिपेयर्ड द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इंग्लिश स्पीच स्पोकन इन द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफर्ड एंड कैम्ब्रिज. ठीक है. इट हैज़ बिन प्रिपेयर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंग्लिश स्पीच. मतलब जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ है दुनिया में, लाइक ऑक्सफर्ड एंड कैम्ब्रिज, वहाँ पर जो इंग्लिश, एक्चुअल इंग्लिश के जो नए शब्द बनते हैं, जो वो सारी चीज़ें जो है तो इन्हीं के माध्यम से बनाई जाती है.
It is a pronunciation that has been taught since the last 400 years in schools. It is called received pronunciation, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में आरपी लिखते हैं. ठीक है. फिर आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है डिफाइन द वर्ड एक्सेंट फोनेम सिलेबल गिव एग्जाम्पल. ठीक है. अब ये क्या होता है, ये शब्द इंग्लिश से रिलेटेड है लेकिन इनके मतलब क्या होते हैं हमें नहीं पता है. देख लेते हैं. अ लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ वॉवल एंड कॉन्सोनेंट. जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कोई भी भाषा हो वो वॉवल और कॉन्सोनेंट के बिना नहीं बनती. मतलब हम जब भी कुछ बोलते हैं तो कुछ चीज़ें ज़बान को इस्तेमाल करने की वजह से हमारे मुंह से निकलते हैं एंड कुछ चीज़ों के लिए हमें ज़बान का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता. वो सिर्फ हवा, हमारे अंदर से जो हवा निकलती है और जो होठ रहते हैं हमारे उसके माध्यम से कहे जाते हैं. जैसे ए में अगर आप देखेंगे जितने भी वॉवल है ए ई आई ओ यू, इन सभी वॉवल्स के लिए हमें ज़बान तालू से नहीं लगानी पड़ती. हमारी तालू से ज़बान चिपकती नहीं है. ये हवा हमारे अंदर से निकलती है और हमारे होठों के और हमारे मुंह के पोस्चर से ये शब्द जो है तो प्रोनाउंस होते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल ए के लिए हमारी ज़बान को हमें तालू से चिपकाना नहीं पड़ता. ई अब ई बोलते टाइम हम होठ थोड़े से खींचते हैं. ठीक है. अगेन ज़बान का इस्तेमाल नहीं किया हमने ई बोलने में. आई, ठीक है, आई ज़बान का यूज़ नहीं होता. ओ होठ को गोल किया हमने एंड आवाज़ निकाली. यू मतलब इंग्लिश में यू बोल रहे हैं लेकिन उसका उच्चारण क्या होता है ऊ. अगेन ऊ भी हम होठ को थोड़ा सा गोल करके बोलते हैं. अगेन इसके लिए वी डोंट हैव टू यूज़ अवर टंग. ठीक है. तो ये हमारे क्या होते हैं, सारे के सारे कांस्टेंट होते हैं, और सॉरी वॉवल्स होते हैं. एंड इसके अलावा बाकी जो हमारे अल्फ़ाबेट्स हैं उनके लिए हमें ज़बान यूज़ करना पड़ती है. दैट्स वाई वो सारे के सारे लेटर्स जो होते हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं. फॉर एग्जांपल बी, सी, डी, ई हमारा क्या होता है, वॉवल होता है. एफ, जी, एच, आई क्या होता है, वॉवल होता है, छोड़ दो. जे, के, एल, एम, एन, ओ नहीं होता है बिकॉज वो भी वॉवल होता है. पी, क्यू, आर, एफ, टी, यू नहीं होता है. वाई, एक्स, वाई, जेड ये सारे कांस्टेंट होते हैं. ठीक है. सो a language consists of vowel and consonant sounds which become the sound system of that language. A word is a linguistic entity composed of one or more phonemes. Phonemes are thus distinctive sounds unit. For example, words like hand, pan, tan have 3 phonemes H, P, T. Okay. One or more phonemes constitute the next higher unit called syllable. Each syllable has one sound which is more prominent than the others. Words such as bus, boy, etc. have one syllable, while words such as doctor, tutor, etc. have 2 syllables each. ठीक है. इन वर्ड्स देखिए यहाँ पे बोल रहा है फेनम्स किसे कहा जाता है, जहाँ पे एक जैसे शब्द बोले जा रहे हैं. मतलब जैसे कि पैन, हैंड, टैन, मतलब इसमें ई एन जो है हमारा वो कॉमन आ रहा है. एक साउंड जो है वो क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है. देन सिलेबल की अगर हम बात करें तो उसमें 2 साउंड कॉमन आते हैं, जैसे डॉक्टर, ट्यूटर. ठीक है. In words of more than one syllable, one of the syllable is pronounced with more stress than the rest. The syllable is said to be accented or to received an accent. ठीक है. syllable में क्या होता है, जैसे 2 साउंड्स हमारे रिपीट हो रहे हैं तो उसमें एक साउंड को थोड़ा जोर देकर कहा जाता है. जैसे डॉक्टर, ट्यूटर, मतलब हम यू पे ज़्यादा जोर दे रहे हैं एंड टर पे कम दे रहे हैं. गॉट इट. इन अ polysyllabic words, the syllable on which the pitch movement takes place is said to receive primary accent or tonic accent. The other prominently stressed syllable is said to receive secondary accent. For example, the word examination consists of 5 syllable. Examination अब जो है वो 5 साउंड से मिलके बन रहा है. लाइक examination. Got it? Consists of 5 syllables. The 4th syllable ni has the maximum prominence, and there is a
ऑल्सो अ पिच मूवमेंट ऑन दिस सिलेबल। अब जैसे 5 हमारे साउंड्स निकले एग्जामिनेशंस बोलने में, एंड इसमें सबसे ज़्यादा जोर हमने किस पर दिया है, नी पर, एग्जामिनेशन, ठीक है। एंड यहाँ पर ना सिर्फ हमने इसके ऊपर जो है तो ज़्यादा जोर देकर, ज़्यादा खींच कर बोला, बल्कि हमारी पिच भी जो थी ना यहाँ पर से क्या होती है, थोड़ी सी मूव करती है, लाइक एग्जामिनेशन, एग्जामी, ये एक ही मीटर में बोला जाता है, शन भी एक ही मीटर में बोला जाता है, लेकिन नी पर थोड़ी सी हमारी पिच जो है वो क्या हो जाती है, हाई हो जाती है। एग्जामिनेशन, गॉट इट, एग्जामिनेशन। यहाँ पर बोलता है primary accent is marked by a vertical bar above and in front of a syllable, while secondary accent is marked with a vertical bar below, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे हमें यही सारी चीज़ों के बारे में बताया गया है। फिर देता है यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंटोनेशन एंड वॉइस मॉड्यूलेशन। वॉइस मॉड्यूलेशन का मतलब पहले मैं आपको बता दूँ, दोनों का मतलब भी बता देता हूँ। बहुत intonation and voice modulation are quite essential parts of communication and are as crucial as punctuation are to English grammar, ठीक है। मतलब इसके बारे में कहा गया है कि ये भी बहुत एसेंशियल पार्ट होता है हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स का, उतना ही क्रूशियल पार्ट होता है जितना कि पंक्चुएशन होता है अंग्रेज़ी ग्रामर के अंदर। पंक्चुएशन मतलब बेसिकली हमें कहाँ पर रुकना है, कहाँ से शुरू करना है, ठीक है। सो उसी तरीके से इंटोनेशन एंड वॉइस मॉड्यूलेशन भी हमारे लिए काम करता है। There is a minute difference between two styles of speech. Intonation is the rise and the fall of the pitch while speaking to emphasize particular word and to make the conversation more engaging. Intonation में क्या होता है, हमारे आवाज़ का उतार और चढ़ाव जो कि हमारे बोलने के तरीके को और असरदार बनाता है। जैसे हमको पता रहता है कि कौन सी चीज़ पे हमें थोड़ा सा लाउडली बोलना है, फिर कौन सी चीज़ पर थोड़ा सा कम जोर देना है, ठीक है। अगर आप हम कोई रोबोट नहीं है, हम कोई टेप नहीं है जो एक जैसा एक ही पिच पर चलते रहेंगे। समझ में आ रहा है आपको? हमारी जो आवाज़ की तीव्रता है, तेज़ी है, वो घटती बढ़ती रहती है। उसी तरीके से गिव स्ट्रेस इंटोनेशन एट अ स्पेसिफिक वर्ड मेक इट साउंड डिफरेंट एंड कन्वेज अ डिफरेंट मीनिंग ऑल टुगेदर, ठीक है। मतलब हमारी बात का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा जो रहता है ना, उसको हम थोड़ा सा जोर देकर कहते हैं ताकि सामने वाले को ये समझ में आए कि यस, मेरे लिए ये वाला पॉइंट जो है वो इम्पॉर्टेंट है, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। वॉइस मॉड्यूलेशन इज अ टर्म कंप्राइजिंग ऑफ सेवरल पार्ट्स लाइक पिच, वॉल्यूम, पॉज, टेम्पो एंड एक्सप्रेशन। इंटोनेशन इज वन पार्ट ऑफ वॉइस मॉड्यूलेशन। देखिए, इंटोनेशन में सिर्फ क्या हो रहा है, हमारी आवाज़ की पिच हाई लो होती है, लेकिन वॉइस मॉड्यूलेशन की बात करें हम तो वॉइस मॉड्यूलेशन में सारी चीज़ें आ जाती है। आपकी पिच आ जाती है, आपका वॉल्यूम आ जाता है, पॉजेज आ जाते हैं कि कहाँ पर हमने ठहरे और कितना ठहरे और कितनी देर बाद दोबारा शुरू किया। टेम्पो आ जाता है कि हम किस टेम्पो पे बात कर रहे हैं, किस मीटर पे बात कर रहे हैं। एंड एक्सप्रेशन आ जाता है। जैसे आपने देखा होगा कई लोग बोलते वक्त बहुत एक्सप्रेशन के साथ बोलते हैं, मतलब आवाज़ में तो एक्सप्रेशन है ही, फेस पे भी एक्सप्रेशन होता है। जैसे मैं आपको ये चीज़ बोल रहा हूँ तो मैंने ये चीज़ एक्सप्रेशन देकर ही बोली आपको कि मतलब आवाज़ में तो एक्सप्रेशन होता है, फेस पे भी हमारा एक्सप्रेशन झलकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों का जो एक मिला जुला स्वरूप होता है उसे हम कहते हैं वॉइस मॉड्यूलेशन। बेस्ड ऑन द रोल, मूड एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द स्क्रिप्ट, द एक्टर्स डेलिबरेटली मॉडिफाई देयर पिच और वॉल्यूम टू मेक देयर कैरेक्टर रेजोनेंट as closely as possible to the real one or to portray the desired nature efficiently। देखिए, वॉइस मॉड्यूलेशन की ज़रूरत हम जैसे लोगों को तो बहुत कम पड़ती है, लेकिन जो एक्टर्स होते हैं, थिएटर आर्टिस्ट होते हैं, उन लोगों को इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। बिकॉज सिनेमा में क्या होता है कि जब कोई सीन हो रहा है तो उसकी इंटेंसिटी के हिसाब से डायलॉग डिलीवरी होती है, ठीक है। तो वहाँ पे कई बार जो है तो पिच हाई लो होती है एंड वॉइस मॉड्यूलेशन करना पड़ता है। कभी आप भारी आवाज़ में बात कर रहे हो, कभी आप बारीक आवाज़ में बात कर रहे हो। अगर मान लीजिए आप रोमांटिकली कुछ बात कर रहे हो, यू आर विथ योर गर्लफ्रेंड और विथ योर वाइफ, तो आपकी पिच थोड़ी लो रहेंगी, आप थोड़ा हल्के लहजे में बात करेंगे। एंड वहीं अगर अ काइंड ऑफ जैसे सीन चल रहा है विद विलन, तो हम देखेंगे कि हमारा जो हीरो रहता है वो बहुत हाई पिच पे बात करता है, ठीक है। तो ये कहलाता है हमारा वॉइस मॉड्यूलेशन, ठीक है।